कुफारा ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सितारा जिसने इस घर की भलाई के लिए सब कुछ किया, अब उसको इसकी भी सज़ा मिलेगी। क्योंकि महरीन बेगम बात बात पर अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार सितारा को ही ठहराएंगी और सितारा से कहेंगी कि तुम ही मनहूस हो, तुम इस घर में आई हो तब से ही हमारे घर में मुश्किलात आ रही हैं। मेरी माँ को कुछ ना होता बल्कि तुम मर जाती तो अच्छा था। सलार जो कि सितारा के बारे में ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपनी माँ से कहेगा, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आप मेरी बीवी को मरने की बद्दुआ देंगी तो इस घर से एक नहीं बल्कि दो दो जनाजे निकलेंगे, तो इसलिए कोई भी बात करने से पहले सोच लिया करें। तो महरीन बेगम जो कि अपनी माँ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं और वो सितारा को बातें सुनाई जाती हैं, चुप नहीं होती। ताहिर साहब भी अब महरीन बेगम को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि प्लीज़ महरीन बेगम अपने आप को संभालिए, सितारा के साथ आप किस तरह की बातें कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी, आप इसका जिम्मेदार क्यों बार बार सितारा को ही समझ रही हैं। सितारा ने तो सलार के लिए जो कुछ भी किया था वो सलार के लिए ही किया था। उसको क्या पता था कि नानी अब सलार की इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेंगी कि वो बीमार होकर दुनिया से ही चली जाएंगी। सितारा जो कि उसका पहले से ही रो रो कर बुरा हाल होता है नानी की वजह से, और अब नानी की अचानक मौत उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ऊपर से जब महरीन बेगम तो उसको ताने सुनने को मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो सलार, हालांकि उसने तो सलार को बेगुनाह साबित कर दिया था, मगर उसका क्या कसूर था, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नानी को कुछ हो, क्योंकि नानी तो उससे इतना प्यार करती थी। सितारा कहती है कि मैं तो एक दफ़ा फिर से यतीम हो गई हूँ, मुझसे तो फिर से माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। सलार अब सितारा को चुप करवाता है और कहता है कि सितारा मत रो, अगर तुम इतना ज़्यादा रोगी तो नानी को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि नानी तुम्हें तकलीफ़ मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि नानी ने तो जाते हुए मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हें किसी किस्म की भी तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी दिखाया जाएगा कि साहिबा की चाल ही साहिबा पर उल्टी पड़ गई, तो साहिबा और उसके घर वाले तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। साहिबा की माँ की तो सोशल सर्किट में कोई इज्जत ही नहीं रहती और वो घर से भी निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको साहिबा की वजह से इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं कि उनकी बेटी बदकिरदार है और उसने एक शादीशुदा इंसान को वर्गलाने की भी कोशिश की। अब साहिबा की माँ साहिबा से कहती है, मेरे लाड और प्यार ने ही तुम्हें इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है। अब मिर्ज़ा साहब भी बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी तरबियत पर तवज्जो दो, लेकिन तुमने ये तरबियत की है इसकी कि ये कितनी ज़्यादा बदलिहाज हो गई है, इसको अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं और ना ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त की परवाह है। बस मैंने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि इसको बाहर ही भेजेंगे, बल्कि हम भी इसके साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ से अपना सारा बिज़नेस वाइंड अप कर देते हैं। तो साहिबा की माँ कहेगी, ऐसे कैसे, तो मिर्ज़ा साहब कहेंगे क्योंकि यहाँ पर अब हमारा रहने का कोई काम नहीं है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे वहीं पर ही इस लड़की के चर्चे सुनने को मिलते हैं, सब लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो किसी की बातें भी हमें सुननी नहीं पड़ेंगी। ज़ारा बेगम कहती है, आप ठीक कह रहे हैं, हमें बाहर ही शिफ्ट हो जाना